जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्राथमिक एजुकेशन पर। आज हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं कक्षा 10 की, उसमें हिंदी साहित्य में सूर के पद जिनकी व्याख्याओं को, संदर्भ प्रसंग को आपसे पूछा जाता है, जो 2 नंबर आपके इसमें मिल जाएंगे। 2 नंबर महत्वपूर्ण होंगे। आइए देखते हैं। निम्नलिखित पदों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। कौन सा कह रहे हैं? चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरिलाग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंगे बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदित ही पाई। इसकी व्याख्या। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं? संदर्भ लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की काव्य खंड में पद शीर्षक से उद्धृत है। किससे उद्धृत है? काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है, जो कि सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है? सूर सागर नाम से ग्रंथ से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है? जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। इसकी अगर प्रसंग देखते हैं तो प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन और चरण कमलों की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, आपकी कृपा अगर हो जाए तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या है? कुछ भी असंभव नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका अर्थ क्या होगा कि मैं भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत लांघ जाता है। कैसे? कि चरण कमल बंदो हरिराय, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंग गिर लागे, पंग मतलब होता है लंगड़ा व्यक्ति, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति किसको लांघ जाता है? पर्वत को लांघ जाता है। गिरि माने पर्वत। अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरों सुने गूंगे पुन बोले, बहिर व्यक्ति जो बहरा व्यक्ति होता है सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति जो है बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाने पे रंक मतलब जो गरीब व्यक्ति है, जो निर्धन व्यक्ति है, वह राजा बनकर सिर पर छत्र धराकर चलता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार वंदित ही पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे कृपालु स्वामी जिनके चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ? क्योंकि जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर जाता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, तथा निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी सम्राट बन जाता है। इसलिए मैं इस प्रभु के चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। इसमें काव्य सौंदर्य क्या होगा देखते हैं। भाषा क्या है? काव्य सौंदर्य में अगर आप लिखेंगे भाषा साहित्यिक ब्रज की है। छंद कैसी शैली है? तो छंद गेय पद है। गेय मतलब जो गीत रूप में आप गाते हैं वह गेय पद बोला जाता है। शैली क्या है? शैली मुक्तक है। रस कौन सा है? तो भक्ति रस है। सूरदास जी भक्ति रस का प्रसार करें। चरण कमल बंदो है, एक परमात्मा के प्रति एक भक्त अपनी भक्ति क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। गुण क्या है? प्रसाद। शब्द शक्ति में लक्षणा है। अलंकार क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार होगा बच्चों। निम्न पदों की व्याख्या संदर्भ सहित कीजिए तथा काव्य सौंदर्य को भी स्पष्ट कीजिए। अभिगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूगे मीठे फल को अंतर्गत ही रस भावे। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निर्लंबकित धावे, सब विधि अगम विचार ही तात सूर सुगम पदु पावे। इसका अर्थ क्या होगा? संदर्भ में देखते हैं तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में पद शीर्षक से उद्धृत है। किस शीर्षक से? पद शीर्षक से उद्धृत है, जो कि सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है? जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। भक्त शिरोमणि वात्सल्य सम्राट सूरदास जी हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ने किसका वर्णन किया? निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ब्रह्म अर्थात किसकी? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने और उनकी लीला का गान करने को सबसे श्रेष्ठ बताया है। कैसे बताया है? कि इसका अर्थ होगा कि अव्यक्त जो निर्गुण स्वरूप है उसकी कुछ रीति कही नहीं जा सकती। कैसे? जैसे अभिगत गत कछु कहत न आवे,
जो गूंगे मीठे फल को अंतर्गत ही भावे। क्या करे? जो गूंगे मीठे फल को रस को अंतर्गत ही भावे। कि जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद मन ही मन चख लेता है, उसको मन ही मन अच्छा लगता है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति और आनंद भी अत्यंत उच्च कोटि का व्यक्ति जो समझता है उसी को ही संतोष प्रदान करने वाला है। निर्गुण ब्रह्म मन वाणी के द्वारा दुर्बोध है, वह मिलने योग्य नहीं है, अयंद्रियतीत है, जो इंद्रियों से परे है। जो उसे प्राप्त कर लेता है वही उसे जान पाता है। क्या करता है? जो उसे जान लेता है वही उसे प्राप्त कर पाता है। उससे उत्पन्न आनंद तथा ज्ञान की अनुभूति को व्यक्ति ही नहीं कर सकता। निर्गुण ब्रह्म रूप आकार गुण, क्या? रूप आकार गुण सबसे क्या है? परे है। तो यहाँ जो परे होगा तो ऐसे निर्गुण मन को कहाँ दौड़े, कहाँ आता है? निर्गुण ब्रह्म के विचार की दृष्टि से सब प्रकार पहुँचने से बाहर है। इसको जानकर सूरदास अपने पदों में ब्रह्म के सगुण रूप का क्या कर रहे हैं? गायन कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसके काव्य सौंदर्य को। तो प्रस्तुत पद्यांश में निराकार ब्रह्म की कठिन एवं सगुण भक्ति को सरल बताया गया है। क्या बताया गया है? निर्गुण निराकार ब्रह्म जो अतीत है, गुणों से परे है, वह कठिन है। सगुण ब्रह्म आप मूर्ति बना लो तो भगवान को सीधा ही देख सकते हो, उसकी कल्पना करनी ही नहीं है। सगुण भक्त को क्या बताया गया? सरल बताया गया है। इसमें शैली क्या है? शैली मुक्तक है। भाषा कौन सी है? तो साहित्यिक ब्रज है। छंद गेय है और भक्ति शांत रस और भक्ति रस दोनों का सम्मिश्रण है। शब्द शक्ति में कौन सी व्यंजना है? तो लक्षणा व्यंजना है। गुण कौन सा है? प्रसाद है। आइए इसके कठिन शब्द देखते हैं। अभिगत माने क्या होता है? अभिगत माने होता है निराकार ब्रह्म। गति माने होता ही दशा। अंतर्गत ही माने अंतर के हृदय में, जो अंदर ही अंदर हृदय में धारण किया जाए। भावे मतलब जो अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा लगता है। इन कठिन शब्दों को आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। अगोचर माने जो इंद्रियों से परे हो। क्या हो? जो इंद्रियों से परे हो, जिसे जाना ना जा सकता हो। रेख मतलब आकृति, विधि मतलब प्रकार, तांतय मतलब इसलिए, रूप मतलब आकार होता है, जुगत मतलब कौन सी जुगत लगाएं, कौन युक्ति लगाएं, युक्त जुगाड़ जिसे कहते हैं। अगम पहुँच से ऊपर या बाहर, सगुण मतलब सगुण ब्रह्म। क्या होता है? आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।